अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेमत न्यूज़ HD और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर वसीम अंजुम। नाज़रीन, आवाम की राय जब हुक्मरानों के सामने रखी जाती है तो वो बहुत ही खूबसूरत और दीदा दलेर हुक्मरान होते हैं। वो हमारे लीडर होते हैं जो आवाम की उस आवाज़ पे एक क्लिक से पहले ही अमल करते हैं और आवाम की दाद रसी को फ़ौरन ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। 3 से 4 रोज़ पहले नारवा रोड मुरीद के शहजाद टाउन का एरिया था, उसकी पोस्ट जो कि बहुत टूटी हुई सड़क की हवाले से थी, उसको हाईलाइट किया गया यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया पे आवाम की राय हुक्मरानों के आगे रखी गई और आवाम ने अपना मौक़िफ़ बयान किया और किस तरह की मुश्किलात थी। नेमत न्यूज़ HD ने वो सारा हवाल आवाम का जो भी हाल था गुज़रने का, किस तरह की मुश्किलात थी, उसको जब हुकाम बाला के सामने रखा तो देखें 3 रोज़ के बाद हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने आवाम से मोहब्बत का सबूत देते हुए उसको तमीर करने की ठान ली और अब उसका इफ्तिताह होने जा रहा है, जो इफ्तिताह हमारे इलाके की जानी मानी शख्सियात जनाब खुर्रम एजाज चट्टा साहब और उमर आफ्ताब ढिल्लू साहब करेंगे। दोनों ही MPAs हैं हमारे इलाके के और इनकी मोहब्बत आवाम के साथ, इनकी वालिहाना मोहब्बत आवाम के साथ यही। नाज़रीन, आवाम हमेशा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ या जो भी हमारे सरकर्दा अरकान असम्बली हैं उनका तनकीदी पहलू सामने रखती है, लेकिन ये हक़ पहुँचता है आवाम को भी कि जब हमारे लीडरान हमारे लिए कुछ करते हैं, आवाम के लिए कुछ करते हैं, उनकी मुश्किलात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो उसको अप्रिशिएट भी करें। तो आज इफ्तिताह का मौका है। नारवा रोड शहजाद टाउन के एरिया की जो सड़क की टूटी हुई है उसको बनाने का ज़िम्मेदार जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ कांटेक्ट भी हो चुका है और आवाम की जो अप्रिसिएशन है उनके इस काम को सराहने की मैं आपको वो भी बताता चलूँ कि आवाम माशाल्लाह जब आवाम को कुछ मिलता है तो इतनी पागल नहीं कि वो अपने लीडरान का शुक्रिया अदा ना करें। शहजाद टाउन से जनाब राजा बाबर साहब और मियाँ जुल्फ़कार साहब, इसके साथ जनाब मियाँ मोहम्मद अशरफ साहब और जनाब बहुत से उनके रफ़क़ा, उनके दोस्त, उन सब ने इफ्तिताह का मौका था और उनको एज ए गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया और उनको अप्रिशिएट करने के लिए तमाम का तमाम शहजाद टाउन का इलाका, ज़फ़र पार्क का इलाका, आसपास का मुल्हक़ा इलाका, यहाँ के ये सड़क जिस तरफ जाती है वो तमाम एरिया उनके शुक्रिया के लिए आज यहाँ पे मौजूद है। मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि किस तरह लोग अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और शुक्रिया अदा करने के लिए। देखें जी, मेरा कैमरा आपको वो सब कुछ दिखा रहा है कि तनकीदी पहलू एक तरफ आवाम अपना हक़ मांगना चाहती है, उसका हक़ है कि वो अपना हक़ मांगे और क्या खूबसूरत जवाब है आगे से लीडरान का कि वो आवाम की उस आवाज़ को सुनते हुए फ़ौरी तौर पर उसका हल करते हुए उनके दरमियान पहुँचे हैं और इस सड़क की तामीर के लिए अपनी पूरी कोशिश करके उन्होंने आज इसकी ओपनिंग करने का ठान लिया और वो अभी पहुँचे थे। उमर आफ्ताब अहमद ढिल्लू साहब जो MPA हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं जलसा गाह में और एक मेहमान का जिस तरह इस्तकबाल किया जाता है उसी तरह उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं। उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए किस तरह उन्होंने शहजाद टाउन ज़फ़र पार्क के आवाम की आवाज़ सुनी और किस तरह वो इस रोड को तमीर करवाने में अपना किरदार अदा करने के लिए अपनी तगदो कर रहे हैं। आज ओपनिंग है और ओपनिंग पे वो पहुंच चुके हैं। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो दोस्त जा सकते हैं चंद ही लम्हात के अंदर वो इफ्तार वाली जगह पर पहुंच रहे हैं और जाके वो इफ्तिताह की
तकरीब को स्टार्ट करेंगे। टाउन नारोवार रोड उसकी इफ्तिताह के लिए पहुंच चुके हैं और वो अभी जिधर इफ्तिताह करना है, जहां पर से इस सड़क ने स्टार्ट होना है, वहां पे जाके वो इफ्तिताह करेंगे। मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है कि मेहमान शख्सियत किस तरह आवाम के हजूम के अंदर से इफ्तिताह की तरफ पहुंच रहे हैं। श्री उमर आफ्ताब अहमद ढिल्लू साहब, शहजाद टाउन नारोवार रोड जो टूट फूट का शिकार थी, उसकी तामीर के लिए, इफ्तिताह के लिए पहुंच चुके हैं। जी जी नाज़रीन, चौधरी खुर्रम एजाज चट्टा साहब, चौधरी खुर्रम एजाज चट्टा साहब MPA, इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा कोशिश है इस सड़क को तमीर करने के लिए। देखें सादगी और आवाम का प्यार। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी खुर्रम एजाज चट्टा साहब माशाल्लाह वो भी पहुँच चुके हैं। दोनों ही MPS, दोनों नौजवान शख्सियात, फूलों की पत्तियां निशावर की जा रही हैं और मालाएं उनके गलों में, और आवाम का भरपूर प्यार लेते हुए शहजाद टाउन के एरिया में इस वक्त मौजूद हैं। और ये देखें जी, प्यार देखें, मोहब्बत देखें, एक दूसरे को मालाएं पहनाई जा रही हैं, फूलों के हार तमाम मेहमानों के गले में। और दोनों शख्सियात के साथ जो मेहमान आए हैं माशाल्लाह, शेख आफ्ताब जमीर साहब, चेयरमैन मार्केट कमेटी, अशरफ रहमानी साहब साबिक नाज़म, नदीम नवाज़ छीना साहब ये भी साहब का नाज़िम हैं, मुर्तज़ा सरोया साहब ये काउंसलर हैं साहब का, खुरम खंगूरा साहब ये भी काउंसलर हैं, कलीमुल्लाह भट्टी साहब आए हैं, इमरान कलेर साहब आए हैं, गुलफाम सुपरा साहब हैं, अहमद नवाज छीना साहब हैं, वकास विद साहब हैं, मुबशर अली चीमा साहब हैं और तमाम रुफ़का उनके साथ हैं। और शहजाद टाउन नारोवार रोड का इफ्तिताह करने के लिए, इसकी दोबारा से तामीर करने के लिए, इन तमाम टूटी फूटी रोड की ये दोनों शख्सियात, इनकी बहुत ज़्यादा कोशिश है, आवाम से प्यार है, मोहब्बत है, अकीदत है। और इन हमारे दोनों ही सर चौधरी खुर्रम सामने आ उधर हो कैमरा फिर रास्ता दे, रास्ता उधर सामने आओ, उधर उत्ते चलो, उत्ते चलो, जरा स्टे कराना। ये नाज़रीन खुर्रम एजाज चट्टा साहब और चौधरी उमर आफ्ताब अहमद ढिल्लू साहब इफ्तिताह करने जा रहे हैं मुरीद के नारोवार रोड शहजाद टाउन के एरिए का। वहाँ की जो सड़क थी टूट फूट का शिकार थी, और आवाम की भरपूर अपील पर, आवाम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और अभी ये इफ्तिताह करेंगे। देखें जी, सीज़र ने रिबन को काट दिया और आवाम का प्यार, ये तालियां बजा के अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इन दोनों लीडरान का, ये नौजवान क़यादत, इसी तरह की क़यादत की ज़रूरत है हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को। किस तरह देखें, अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। आवाम की सिर्फ़ एक आवाज़ में लब्बैक कहते हुए दुआ हो रही है जी। मेरी तरफ़ से, मेरे चैनल की तरफ से तमाम आवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं फिर से अप्रिशिएट करता हूँ चौधरी खुर्रम एजाज चट्टा साहब को और चौधरी उमर आफ्ताब अहमद ढिल्लू साहब को कि उन्होंने आवाम की एक आवाज़ पे इस टूटी फूटी सड़क को दोबारा से तामीर करने का जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। दोनों लीडरान जलसा गाह की तरफ जा रहे हैं
हाँ जी, की नेम प्लेट आपके सामने है। ये लंबाई है तकरीबन 1 किलोमीटर की। देखे जी, चट्ठा साहब MPA और चौधरी उमर आफ्ताब अहमद ढिल्लू साहब MPA शहजाद टाउन नारोवर रोड मौजूद हैं। वहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, पंडाल में से गुजरते हुए जलसा की तरफ जा रहे हैं और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। मेज़बान यहाँ पे सारे मौजूद हैं और उनके साथ जो भी मेहमान आए हैं सभी के सभी इस वक्त जलसा गाह में स्टेज की जीनत बन रहे हैं। शहजाद टाउन नारोवर रोड, यहाँ पे शहजाद टाउन नारोवर रोड पे जो शहजाद टाउन जफर पार्क का एरिया था, वहाँ पे सड़क बहुत टूट फूट की शिकार थी और हर गुजरने वाला इसी बात पे था कि कब ये सड़क बनेगी, कब इस सड़क को कौन बनाने वाला आएगा। और जैसे ही आवाम की आवाज़ हमारे इन MPAs नौजवान क़यादत के पास पहुंची तो इन्होंने आवाम के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए आवाम की उस आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए फौरी तौर पर उसको बनाने की ज़िम्मेदारी ली और सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं ली बल्कि आज उसकी ओपनिंग भी कर दी। और आवाम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आज यहाँ पर उनको बुलवाए बैठे हैं और उनकी मोहब्बत देखें, वो तमाम मसरूफियात तरक करते हुए यहाँ पे पहुँचे। चौधरी खुर्रम एजाज चट्ठा साहब 1-to-1 सबसे मुलाकात कर रहे हैं और अपनी मोहब्बत को बड़े प्यार से निशावर कर रहे हैं। बहुत सादा सी तबीयत के मालिक हैं, नौजवान हैं और आवाम की खिदमत करने का जज्बा उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। चौधरी उमर आफ्ताब अहमद ढिल्लू साहब स्टेज पे बैठे हुए हैं। शहजाद टाउन की आवाम ने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आज उनको यहाँ पे बुलवाया है, क्योंकि आवाम का जब मुतालबा पूरा होता है तो जब कोई भी लीडर उसकी इस बात को सुनता है तो वो आवाम उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको मोहब्बत देने के लिए अपने घर लाजमी बुलवाती है। ये आवाम की मोहब्बत है। दोनों ही नौजवान शख्सियात, दोनों ही MPA जनाब खुर्रम एजाज चट्ठा साहब। ये प्रोजेक्ट जो है ये आपके इलाके के MPA साहिबान ने बड़ी मुश्किल से और बड़ी कोशिशों से, और ये समझ लें कि चीफ मिनिस्टर साहब से इन्होंने पैसे छीने हैं आपके लिए, क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट के हालात हैं वो आप सबको पता है कि पैसे कोई नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से ये पैसे लाए हैं। और ये 2 फेज़ हैं। पहला फेज़ जो है हमारा वो है ये शुरू से ब्रिज से लेके तो कॉलेज तक, और दूसरा इसमें है एक अजीज़ पेपर मिल के सामने जो अड्डा वो है। ये 2 अड्डे हैं फेज़ में, तो ये 4.5 करोड़ रुपये इन्होंने मंजूर करवाए हैं। और मेरी इलाके के लोगों से सिर्फ ये गुजारिश है कि वो अपने गंदे पानी के निकास का कोई बंदोबस्त कर लें, क्योंकि पहले भी सड़क उसी की वजह से ख़राब हुई थी, तो अब भी वही वजह बनेगी। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि उसका बंदोबस्त पहले कर लें, क्योंकि हमने 2-3 दिन में ये काम शुरू कर देना। और ये प्लांट MPA साहब की ख्वाहिश के मुताबिक इसकी कंक्रीट का प्लांट भी हम इसी इलाके में लगवा रहे हैं, ताकि आपके सामने काम हो और उसमें क्वालिटी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ कोई ना हो। इलाका हमारे मोहतरम बुजुर्ग भाई, बच्चे, नौजवान, हमारे महकमे से जो ऑफिसर्स आए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर आए हुए, XCM, SDO, तमाम टीम इनकी, सबको अस्सलाम वालेकुम। हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी और करम से आज हमारे इलाके का एक और बड़ा मसला जो है वो हल होने जा रहा है। आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी से, इस तरह के SDO साहब ने बताया कि गवर्नमेंट के पास जो फंड्स हैं इन हालात में
जबकि पिछले आपने देखा है कि 6-7 महीने जो है वो कोविड की वजह से डेवलपमेंट काम पूरे पाकिस्तान में और बाकी भी एक्टिविटीज़ पूरे पाकिस्तान में जो है वो रुकी रही हैं। इकनॉमिक एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर हवाले से एक लॉकडाउन का रहा है माहौल। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो ये टेन्योर गुजर रहा है 5 साल का, इसमें जो ये 4-5 महीने या 6 महीने थे जो गुजर गए, वो समझ लें कि इस टेन्योर में बिल्कुल उसमें कोई काम नहीं कर सके किसी वाले से। ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव था, ना कोई भी डेवलपमेंट का हो सका, ना कोई इंडिविजुअल हो सका आपके इश्यूज, तो वो सारे स्टकअप रहे। बस वो एक रह गया उसकी वजह से जो ये कोविड की वजह से बहुत सारे फंड्स गवर्नमेंट को अपने बाकी महकमों से, बाकी डेवलपमेंट स्कीमों से, बाकी प्रोजेक्ट से उनको बंद करके, उनको रोक के इस जो एक वबा आई, मोहल्लिक वबा आई थी और अभी भी उसका इस फेज 2 चल रहा है, तो उसके लिए वो फंड्स मुख्तस करने पड़े। और उसका जो और दूसरा जो प्रॉब्लम हमें आया वो ये आया कि वो फंड्स तो चले, वो ज़रूरत थी माशरे की, हमारे मुल्क की, वो ट्रांसफ़र हुए, स्कीमें रुकी, काम बंद हुए, जल्दी स्कीमों के काम बंद हो गए। फंड्स जो हैं वो एक दिन, मुझे याद है कि उन महीनों में एक दिन पूरे पंजाब में गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर निकला और उसमें तमाम स्कीमें जो हमारे ज़िलों में थी, सूबे की स्कीमें थी, तमाम स्कीमें जो हैं गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया और उनके फंड्स जो हैं वो डाइवर्ट कर दिए। बहरहाल उससे अगला जो मरला वो उससे भी मुश्किल था। अक्सर हम समझाने में कासे रहते हैं लोगों को, अपने हल्के में कई दफ़ा लोग जो हैं वो जब ज़िद करते हैं तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि जब ये वायरस का ये मरला गुजर रहा था पहला कोविड का, उसी दौरान जो है जून में बजट भी आया और इस चीज़ का आप यकीन शायद ना करें कि पूरे पंजाब में, बाकी सूबों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे पंजाब में, क्योंकि उमर साहब जो है वो PND के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं, तो जो भी बजट वगैरह जब बन रहे होते हैं तो ये इनका महकमा है जिसमें ये सारा हो रहा होता है, तैयार हो रहा होता है। तो एक स्कीम भी गवर्नमेंट ने किसी MPA, MLA, मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, CM, इवन के PM, किसी एक जो है ना ऐसी मिसाल नहीं बनाई कि कोई एक नई स्कीम की बजट में रखी जाए। ये मैं बता रहा हूँ आपके, जब कोविड के दिन चल रहे थे और जून में बजट आ गया, इवन के मैं और उमर साहब जब गए चेयरमैन साहब के पास, जो चेयरमैन PND हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की कि जी हमें जो है ना स्कीम्स जो है हमारे हल्के में जो है मसले उनको हल करने के लिए, तो उन्होंने हमें ये कहा कि अगर PM की और CM की स्कीमें डली तो आपकी हम डालेंगे, और अगर वो ही ना डली तो फिर ऐसी कोई मिसाल हम कायम नहीं करेंगे। बताने का मकसद है कि इस साल ये चीज़ आप जो है इस चीज़ पे यकीन रखें कि एक भी नई स्कीम किसी हल्के में, किसी जगह पे भी गवर्नमेंट ने नहीं दी। अब जो डेवलपमेंट के आपको काम नज़र आ रहे हैं हमारे हल्के में या हो रहे हैं, कुछ तो हमारे पिछले जो है वो जिस तरह ये हमारा हल्का है, इसमें पिछले मेरे ही पुराने पिछले टेन्योर की जो स्कीमें चल रही थी वो मुकम्मल हो गई हैं, होने जा रही हैं। जैसे कि
पिछले 5-6 दिन पहले ट्रामा सेंटर माशाल्लाह मुकम्मल हुआ है। अभी इंशाल्लाह हम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुकम्मल करने जा रहे हैं। उससे पहले भी जो है वो प्रोजेक्ट्स, तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो है हमारे कुछ पिछले टेन्योर की चल रही थी और अभी आके वो मुकम्मल हो गई हैं और हो रही हैं। और इसके अलावा इस जो 2 साल पिछले गुजरे हैं माली, उसके भी जो स्कीमें हमारी थी बजट में, वो समझ लें कि उनकी ऑन गोइंग स्कीम्स चल रही हैं और उनके फंड्स आ रहे हैं। तो इसलिए चूँकि हमारे पिछले टेन्योर्स में भी और फिर ये अभी जो 2 साल गुजरे हैं, इसमें भी हमारी जो स्कीमें हैं हमने अल्लाह की मेहरबानी से और आपकी दुआओं से काफ़ी मेहनत करके, तो और हमें इस चीज़ का भी है कि उमर साहब माशाल्लाह उस महकमे के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं, तो काफ़ी मेहनत करके अल्लाह की मेहरबानी से तो 2 सालों में हमने काफ़ी स्कीमें जो है अपने हल्के के लिए नई भी जो है वो कराई हुई थी। तो उसमें ये हो गया कि जब ये बेशक इस साल नहीं भी कोई नई स्कीम मिली, तो हमारी पिछली स्कीमें आप देख रहे हैं कि हमारे हल्के में मुझे लगता है कि शायद पंजाब के तमाम हल्कों में से शायद ये जो है वो 5, 6 या 10 ऐसे हल्के होंगे जिसमें इतने जो है वो काम तेज़ी से और लगातार हो रहे हैं और रुक नहीं रहे। तो ये हल्के भी दोनों माशाल्लाह उन्हीं हल्कों में से। इन सारे हालात में फंड्स लेना, मैनेज करना, अरेंज करना बड़ा ही मुश्किल काम। बहरहाल अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये जो फंड्स हैं हमारे M&R के, जो कि पूरे पंजाब में जो है वो इनका जो वो बजट में होता है, लेकिन इन तमाम जो है जो ये जो है कंपोनेंट M&R का, इसमें इतने ज़्यादा काम पहले हुए हैं कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ पिछली ही नहीं ख़त्म हुई। बहरहाल अल्लाह की मेहरबानी से ये हमारा प्रोजेक्ट आपकी दुआओं से मंजूर हो गया। इसमें ना सिर्फ हमारे इलाका शहज़ार टाउन और ज़फ़र पार्क, हसन पार्क और जितने भी 7 मुल्का गाँव या इलाके हैं, ना सिर्फ आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा, बल्कि मैं समझता हूँ हर वो शख्स, हर वो मुसाफिर जो कि चाहे प्राइवेट सवारी पे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हो, मोटरसाइकिल पे हो या रेडी पे हो, तो वो हर वो बंदा जो कि यहाँ से मरीदके से टूवर्ड्स नारोवाल या नारंग या जहाँ भी जाना चाहे, तो उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ा एक मसला था। ख़ास तौर पर ये जो जगह अभी आप जो भी बनने जा रही है, इस पे बारिश और फिर खड्डे और फिर लगातार इसमें जो है प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही थी और एक्सीडेंट्स हो रहे थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे थे। तो ये इसको हम अल्लाह की मेहरबानी से अभी जो इसको हम जो कारपेट की बजाय, जैसे कि आपको STO साहब ने डिटेल में बताया, इसको हम जो है वो RCC करने लगे। RCC मुराद कि इसको हम जो है वो सरिये के साथ कंक्रीट सड़क जो है वो उसको कंप्लीट करने लगे। तो उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो सड़क जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, जब सरिया होगा बीच में उसको भी हम इंशाल्लाह मॉनिटर करेंगे, सरिया जो है वो सारा अच्छे तरीके से सारा आ जाए इसमें। और दूसरा जो है वो इसका बेशक इसके ऊपर वैसे हम जिस तरह STO साहब ने कहा कि आबादी वाले देखें कि नाला जो सीवरेज जो है वो जो है ऊपर लोगों का पानी जो है ये ना आए, वो बात ठीक है कि यहाँ पर सीवरेज का बड़ा मसला है, ये नाला बना हुआ है सारा ख़राब हो गया या वो सही यूज़ नहीं हो रहा। तो हम इसमें इस पर कोशिश करेंगे STO साहब के जो सीवरेज के इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे पहले भी जो सड़क जो है जल्दी टूटने की वजह भी यही थी कि जो यहाँ का जो सीवरेज का मसला है, यहाँ पानी बारिश का है, तो उस वजह से यहाँ पानी खड़ा रहना और उसकी वजह से कारपेट सारी यहाँ जो TST थी वो सारी ख़राब हो गई। लेकिन अभी जो है जो कंक्रीट होने जा रही है उसका ये फ़ायदा होगा कि पानी जो है वो जैसे भी खड़ा रहे इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन हम इसके ऊपर पानी जो है वो आप सबका भी तावन चाहिए और हम भी इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि जो नाले हैं और साथ में सीवरेज है इनको लिंक करें और ये आबादी का
सीवरेज का या बारिश का पानी इस रोड पे दोबारा ना आए और ये देर पार तक जो है वो सड़क बने इंशाल्लाह ताला। बाकी इस तरह डिटेल में एसटीओ साहब आपको बता रहे थे, ये 10 इंच मोटी जो है ये कंक्रीट डलेगी, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी मजबूत सड़क के लिए बहुत अच्छी है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो कि मैं हमेशा ख्वाहिश रखता हूँ, लेकिन हमारे हल्के में जो है वो अभी तक उसको हम कर नहीं सके, लेकिन ये जो है इस सड़क पे होने जा रहा है वो ये कि जो बाकी सड़कों से डिफरेंट है वो ये कि जो कंक्रीट होगी वो भी आपकी इस तरह होगी जैसे कि मोटरवे पे जब आप सफ़र कर रहे होते हैं और आपकी जो चौथी लेन आप देखें अक्सर मोटरवे पे वो कंक्रीट हुई होती है, जो आपको ऐसे लगता है कि 3 लेनें आपकी कारपेट होती हैं और चौथी लेन जो है ट्रक्स के लिए हैवी लोड के लिए वो कंक्रीट होती है, लेकिन वो इतनी खूबसूरती के साथ और इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ बनी होती है कि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये कारपेट है या कंक्रीट है। तो ये जो आपकी सड़क है ये आपको कारपेट की तरह की फिनिशिंग मिलेगी और मजबूती जो है बहुत ही ज़्यादा। तो ये इसके लिए महकमे का और डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया कि वो हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी करने जा रहे हैं और यहाँ पर कारपेट की तरह कंक्रीट का एक प्लांट लगाने जा रहे हैं और उसके साथ जो है मशीन के साथ प्रॉपर इसकी अच्छी फिनिशिंग और मजबूती सारी, ताकि हाथ में अक्सर जो हमारे मजदूर हैं जब हाथ में वो छोटी मशीन के अंदर जब वो मिक्सिंग हो रही होती है तो उसमें अक्सर जो है कमी बेशी रह जाती है और अगर उसमें माल पे ना भी कमी बेशी रहे तो जब वो फिनिशिंग आ रही होती है उसमें कमी बेशी ज़रूर आ जाती है। लेकिन इस पे जब ये आएगा तो मैं समझूंगा इस पर बहुत अच्छा ये इससे हो जाएगा। तो ये फेज़ 1 है, दोनों साइडों पे 1 किलोमीटर 4.5 करोड़ रुपये के साथ। बाकी सीवरेज और नालों का इंशाल्लाह हम और बाद में देख लेते हैं ताकि ये सड़क जल्दी टूटे ना, और बाकी भी नेक्स्ट जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी तो इसको इंशाल्लाह जो अगला फेज़ है उसमें करेंगे जहाँ प्रॉब्लम आई। बाकी ये तो आपको पता है कि जो इसकी जो सड़क है बारिश और सीवरेज की वजह से तो खैर जो भी इसका हुआ है बुरा हाल वो ठीक है, लेकिन जो क्वालिटी इस सड़क की जो मुरीदके से नारोवाल तक बनी है, 2 हिस्सों में बनी थी, एक मुरीदके से नारंग तक और एक नारंग से नारोवाल, तो उस क्वालिटी में भी बहुत सारे इश्यूज थे जो कि मैं समझता हूँ कि उस तरह नहीं बने जिस तरह बननी चाहिए सड़कें, क्वालिटी मतलब उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। लेकिन बहरहाल अभी इंशाल्लाह ताला इसको प्रॉपरली इसको हम मेंटेन करते हैं जितना हिस्सा भी ख़राब है, ताकि कम से कम ये मसला जो है हमारा दरीना मसला ये हल हो जाए और दोबारा कभी आपको ये ज़हमत ना करनी पड़े। बाकी इंशाल्लाह ताला आपके हम भाई भी हैं, बच्चे भी हैं, आपके बेटे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन हालात के बावजूद जितने भी मुश्किल हालात हमारे अल्लाह ताला का हम शुक्र भी अदा करते हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया में ये कोविड का मसला आया और इसने अपनी लपेट में लिया, हमारे मुल्क में भी ये आया है और अभी सेकंड लेयर भी आई है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम दोबारा से इसमें एहतियात करें जितनी हो सकती है, क्योंकि रोज़ के काफ़ी मरीज़ अब बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन जिस तरह पूरी दुनिया में इसने नुकसान किया है जानी जो और माली भी, हमारे मुल्क में जो है वो बाकी मुल्कों से काफ़ी अल्लाह की मेहरबानी से बेहतर रहा है। तो मज़ीद लेकिन ये जो भी दोबारा 2-1 महीने के लिए दोबारा इसको आप सारे एहतियात करें, लेकिन जो भी हालात रहे हैं या आगे जो भी रहे इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करते रहे हैं करते रहेंगे कि अपने इलाके की तरक्की और जो अमन के हवाले से मसाइल हैं उनको जो है वो अपने इलाके को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जाएं, अमन के हवाले से भी और तरक्की के हवाले से। और आखिर में हमेशा की तरह ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे इलाके को, तमाम मुसलमानों को पूरी दुनिया में सबको तरक्की नसीब फरमाए और अमन नसीब फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और बाकी ये हमारे जो भाई हैं जिन्होंने ये मियाँ अशरफ साहब के भतीजे जो ऐलान कर रहे थे हमारे मियाँ जुल्फ़कार साहब, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हमारे साथ ताउन का, उन्होंने आगे भी हमारे साथ रहे हैं
मज़ीद भी अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारे साथ आज उन्होंने ऐलान किया है। मैं अपनी और उमर साहब की तरफ से भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब जो यहाँ पर आए हुए हैं इतना कीमती टाइम निकाल के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी खुर्रम मिजाज चट्टा साहब, चौधरी खुर्रम मिजाज चट्टा साहब, आप सब लोग हमारे से इतना प्यार और मोहब्बत करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और शहजाद टाउन में जो गलियाँ जो आप बता रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला अभी उमर साहब बाकी जो शहजाद टाउन में जो थोड़ा बहुत काम रह गया या जफ़र पार्क में रह गया या मज़ीद जितना भी है रह गया, इंशाल्लाह इसको भी हम कोशिश करके जल्दी आपको बाकी भी मुकम्मल करा के देंगे इंशाल्लाह ताला। और एक और ऐलान हम इंशाल्लाह आज कर देते हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोशिश हमारी हो रही है कि जो आपका ये जो सड़क है, जो कि ये आपने देखा होगा नहर के साथ साथ ये और सिटी रोड के साथ हम इसको, ये पुराना हमारा मंसूबा है जो आज तक नहीं हो सका, उसमें हम काफ़ी हद तक जो है वो नज़दीक पहुंच गए। अल्लाह की मेहरबानी से वो भी जल्दी इंशाल्लाह शुरू होगा। अभी मुकम्मल तौर पर मंजूर नहीं हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा, जो कि पिछले 2-3-4 साल से हम कोशिश के बावजूद नहीं कर सके, जो कि जीटी रोड से शुरू होगा और फिर रेलवे लाइन को क्रॉस करके इन नहरों के साथ से ये सुबह इसके साथ से गुजरता हुआ आपके एक्सचेंज के सामने जो माइनर है रफ पॉली, उसके साथ से गुजरते हुए दोनों साइडों पे, एक साइड पे तो काम हो रहा है, दूसरी साइड पे भी, और फिर आगे गिल्ला वाला से होते हुए बाहर निकलते हुए रफ पॉली, इस्लामपुरा, गाँव मरीद के सारों को टच करता हुआ मन्नो, और फिर वहाँ जाके जीटी रोड सा इसको हम जिस तरह हमने उस साइड पे एक शहर के लिए मिनी सा बाईपास बनाया है, तो इसको भी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इलाके को लिंक करके जीटी रोड को जीटी रोड, ताकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम आए तो ये भी इस्तेमाल हो जाए और बाकी गांव भी सारे जीटी रोड के साथ लिंक हो जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बहुत जल्द उसका भी जो है वो आपको खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह ताला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम मोअज़्ज़िज़ जनाब खुर्रम मिजाज चट्टा साहब, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, हाईवे डिपार्टमेंट के एक्सीलेंस रहमान, SDOs, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन से लेकर आज के दिन तक कोई 26 महीने हो गए हैं, और आज 26 महीने बाद आप लोगों के पास कुछ लेकर हाजिर हो गए। मुरीद के नारोवाल रोड जहां से शुरू होता है, उस रोड की ये हालत ये 2.5 सालों में नहीं हुई। ये सड़क करप्शन की नजर हो गई। जब ये सड़क 2 रोया बनना शुरू हुई और उस सड़क के को अगर ईमानदारी के साथ उस वक्त बना दिया जाता तो शायद आज गवर्नमेंट का ये पैसा दोबारा यहां पर ना लगता। लेकिन बदकिस्मती, मुरीदके से लेकर नारंग मोड़ तक अगर आप सफर कर लें तो आपको अंदाजा होगा कि इस मुल्क के अंदर कैसे कैसे लोग बसते हैं जिन्हें जरा बराबर भी आप लोगों के टैक्स के पैसे की कोई परवाह नहीं। जब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आई, माली मुश्किलात तो थी ही,
क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप ने जो इस मुल्क के साथ ज्यादती की, जो पाकिस्तानी अवाम का खून निचोड़ा, उसका खमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की अवाम को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल तरीन हालात और फिर मुश्किल हालात के साथ जीना और अपनी सर्वाइवल के लिए जंग लड़ना, ये इमरान खान की फितरत में। तो मेरे भाइयों, इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान, जिसको आपने अपनी उमंगों का, अपनी ख्वाहिशात का मरकज बनाया, मैं आपको इस स्टेज पे खड़े होकर ये कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब, उनका एक एक लम्हा, एक एक सोच पाकिस्तान के गरीब अवाम की तरक्की के लिए। लेकिन इंशाअल्लाह कुदरत को मंजूर ऐसे था, कोरोना का एक मसला आ गया जो पूरी दुनिया के लिए, लेकिन जो सोच इमरान खान की इलेक्शन से पहले थी, वो सोच अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। वो सोच ये है कि हम अपने पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार दें, लेकिन वो पुराने तरीके से रोजगार नहीं देना चाहते कि जहां पर नौकरियां बिक रही हो, लालच हो। इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान की मुआशियत की तरक्की हो और उस तरक्की के साथ पाकिस्तान के हर घराने में खुशहाली हो, लोगों में तालीम का इजाफा हो। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, देर आए और दुरुस्त आए वाली मिसाल जो है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पर अप्लाई हो रही है। आपके इलाके पर इंशाअल्लाह उसकी अमल दरामदगी शुरू होगी। मेरे पास शेजाद टाउन, जफर पार्क, गिल्लांवाला, डेरा डल वाला, टिब्बा, मुहर्रमाबाद, इस तमाम आबादी के लोग वक्तन फवक्तन मेरे से आकर लड़ते हैं, यहाँ के हमारे साथी नुमाइंदे, कि हमारी गली बनवा दें, हमारी नाली बनवा दें, सीवरेज का निज़ाम सही करवा दें। लेकिन इन 26 महीनों में मैंने आज दिन तक 1 रुपया भी आपके इस इलाके को नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया? कि आप PP 135 का हिस्सा नहीं, या आप लोगों के प्यार की कुछ कमी थी मेरे साथ? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं। शेजाद टाउन, जफर पार्क और मुल्हिका तमाम तर आबादियां, मुझे आपकी तकलीफ का अंदाजा भी है और उस कर्ब का भी अंदाजा है। जब बारिश हो और लोग अपने पौंचे ऊपर कर कर गुजरे, मुझे इस चीज का अंदाजा है। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता सालों में मेरे पूरे हलके में वो तरक्याती काम नहीं हो सके जिनका जो लोगों की जरूरत हो। मुझे पता है आपके दिलों में हमारे लिए कितना प्यार है, और मुझे वो इलेक्शन में किए गए वादे भी याद है। मैंने आपसे ये वादा किया, शेजाद टाउन के जलसे में खड़े होकर वादा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस आबादी को पेरिस बनाएंगे। मैंने ये आपसे वादा किया। तो या तो मैं ये वादा भूल गया हूं, और या फिर मैंने दोबारा आपके पास आना नहीं।
ये दो ही चीजें हैं। तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं मैं वादा भूल गया हूं या मैंने दोबारा आपके पास नहीं आना, लेकिन जो मुश्किलात के हालात है वो आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हल्का जो है ये नारंग वाला हल्का, चूंकि ये सारा मुख्तलिफ गांव पर मुश्तमिल है। नारंग और मुरीद के में जमीन आसमान का फर्क है। मुरीद के शहर है, नारंग गांव है। 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर और बड़ा फैला हुआ है। नारंग में हर गांव में जरूरत है लोगों की गलियां नालियां पक्की करने के लिए, उनके सैनिटेशन के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, उन्हें साफ पीने के पानी को बेहतर देने के लिए और राब्ता सड़कों की बहाली के लिए। लेकिन इन तमाम चीजों के लिए पैसे की जरूरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन 2.5 सालों में भरपूर कोशिश करके अल्लाह ताला की खास मेहरबानी से ऐसे ऐसे मंसूबे अपने हलके को दिए हैं जिनका अंदाजा या सोच शायद पहले सियासतदानों में नहीं थी या उनकी विल नहीं थी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने नारंग शहर की आबादी को साफ पानी का मंसूबा दिया, जिस पे काम शुरू है लोग, और उसकी इंशाअल्लाह जिस तरह आपकी ओपन वाटर सप्लाई मुरीद के शहर में मौजूद है, इस तरह हम साफ पानी का मंसूबा अपने नारंग शहर में दे रहे हैं, जिस पे काम शुरू है लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उसे ये नहीं कर रहा कि पूरा शहर जो है एक दफा पाइप डलेगा और फिर लोग देखेंगे कि कब पानी पिएंगे। हम उसे एक आबादी को मुकम्मल कर रहे हैं और लोगों को साथ साथ उसका पानी पिला रहे हैं ताकि लोग उसे इस्तेफादा भी हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नारंग शहर में, नारंग शहर 64,000 आबादी का शहर है और उसके साथ दीगर गांव मौजूद है। वहां पर 700 से ज्यादा मरीज नारंग के अस्पताल को डेली विजिट करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। RHC क्योंकि हमारी तहसील एक है, तहसील हेडक्वार्टर में जो हॉस्पिटल है उसमें बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हुई है। खुरम साहब ने यहाँ पे डायलिसिस सेंटर बनाया है, अभी आपका यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह हुआ है। लेकिन लोग सहूलत मांगते हैं अपने घर में, तो मैंने अपने RHC को इंशाअल्लाह THQ लेवल का बना दिया। वहां पे उसकी जो वहां पर जरूरत थी, जो उसकी बिल्डिंग सन 1960 की बनी हुई है, उस पे नई बिल्डिंग का एडिशन किया है, सहूलियात क्या फुकदान था वो पूरी की है। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस तरह यहाँ पर लाइब्रेरी बनी है, इसी तरह की लाइब्रेरी हम लोग नारंग शहर में भी बना रहे हैं। माजूर बच्चों के स्कूल का हमने वहाँ पे शुरुआत कर दी है, वो भी वहाँ पे हम लोग उस इलाके में ले गए हैं। बेशुमार गांव में गलियां नालियां राब्ता सड़कें, ये सारी चीजें हो रही हैं। मैंने आपकी आबादी को जानबूझकर डिले किया क्योंकि मैं चाहता हूं बिला तफरीक बिला तमीज, जिस तरह आप लोगों ने इलेक्शन के दिनों में हमारे लिए भरपूर मेहनत की, वोट दिए और इस आबादी से हमें भरपूर तरीके से इलेक्शन जितवाया, तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको ऐसा पैकेज दूंगा कि जो आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह।
मुझे पता है कि आप लोग कहते हैं कि जी हमारी, हर बंदा कहता है कि ये मेरी गली बन जाए, अलग-अलग मेरी गली बन जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे साथी के अलावा जो मेरे पास नहीं पहुंच सकता उसकी भी गली बननी चाहिए, वो भी अपने दरवाजे से साफ सड़क पर बाहर निकले। ये इंशाअल्लाह मेरा वो वादा है जो इलेक्शन के दिनों में मैंने आपके साथ किया, और इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले पहले आपको यहाँ पर बहुत कुछ नजर आएगा, जिसकी शुरुआत यहाँ से आज से शुरू हो रही है। ये 4.5 करोड़ रुपए का मंसूबा आपकी शेजार टाउन जफर पार्क की इस मुरीद के नारवा रोड की तामीर, ये इसी मंसूबे का एक हिस्सा है। आप गिनते जाएं कि आपके हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं, आप लोग गिनते जाएं कि आपके हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं। 4.5 करोड़ तो आपकी जेब में आ गया, और जो शुरू भी हो रहा है। तो इंशाअल्लाह जो जिम्मेदारी हमारी बनती है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। और जो जिम्मेदारी बतौर शहरी आप लोगों की बनती है वो आप लोगों ने निभानी है। वो क्या है कि इस सड़क की खराबी की वजह क्या है। अगर यहाँ पर हम लोग दोबारा अगर पैसा लगा रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सड़क की बहाली जो है वो आप लोगों पर जिम्मेदारी बनती है। इसकी सीवरेज के निजाम को इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। ये जो नाला असल में बना हुआ है ना जी, ये नाला एसडीओ साहब ने आपको बताया भी है, और क्लैरिटी के साथ बताता हूं कि ये नाला असल में बारिश के पानी के लिए, सड़क पर जो बारिश का पानी है वो उस पानी को निकालने के लिए, हमारे घरों के गंदे पानी के लिए ये नाला नहीं था असल में बना। चूंकि पाकिस्तान में हर चीज एक प्लानिंग के साथ तो होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से होती नहीं है। अगर हमने एक गली बनानी है तो उससे पहले हम लोग उसमें गैस का पाइप डालें, उसमें पानी का पाइप डालें, और फिर उसमें सड़क को बनाएं, तो ताकि बार बार उसका नुकसान ना हो। लेकिन इंशाल्लाह ये जो दरीदा मसला था, आज अल्लाह ताला की खास मेहरबानी से और आप लोगों की तवज्जो की वजह से, जो आप लोग हमें वो बार बार तवज्जो दिलाते रहे, अपनी तकलीफ का हमें बताते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज अल्लाह ताला ने हम पर खास कर नवाजी की। चाचे नवाज इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमें पाइप भी चाहिए, हमें सड़क भी चाहिए। ये आपका हक है, हर शहरी का हक है कि उसे बेसिक सहूलियात गवर्नमेंट मुयस्सर करवाए। ये बिल्कुल हक है, हमारा भी कुछ हक है कि हम लोग भी गवर्नमेंट का भरपूर साथ दें, हम लोग भी तमाम सहूलियात लें, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो हम कर सकें वो भी हमें करना चाहिए। सड़क अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मंजूर हो चुकी है, जो गुरम साहब ने आपको बताई, और दोनों साइडों से अल्हम्दुलिल्लाह कारपेट सड़क बनेगी। कारपेट सड़क आपकी बन रही है दोनों सड़कों। और रह गई बात आपकी, लेकिन आपको कुछ नजर आएगा हमारा कि आपके लिए क्या हमारे दिल में दर्द है, क्या हमदर्दी है, और आपकी तकलीफ का एहसास उन सियासतदानों की तरह नहीं है जो सिर्फ जलसे में आए, तकरीर की और चले गए। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जलसा तब करना है जब आपके पास कोई चीज लेकर है, प्रैक्टिकली। क्योंकि झूठ के कोई पैर नहीं होते, अमल के साथ जो है वो आप लोगों के दिल जीतते हैं। इंशाअल्लाह शेजार टाउन जफर पार्क
का पोलिंग जो है ना जी, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि आप लोग हमेशा हम पर मेहरबानी करते हैं। जिस तरह आदिया गांव का पोलिंग वहां पे हम लोग जीतते हैं, तो जफर पार्क का पोलिंग भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर दफा जीतते हैं। उमर साहब, चचा साहब, वो इसलिए जीतते हैं कि हम गरीब लोगों के साथी हैं, हम शरीफ लोगों के साथी हैं, हम उन लोगों के साथी नहीं जो लोगों के खून के प्यासे हैं, हम उन लोगों के साथी नहीं जो लोगों की जेबों पर नजर रखते हैं, हम उन लोगों के साथी हैं जिनके मसाइल हल करना और उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई बंदा नहीं, तो हम उनके साथ हैं। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए हम दोनों, मैं और खुरम साहब 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। और आपके तमाम तर मसाइल हमारे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अपने इलाके के अमन अमान के लिए हम हमेशा परेशान रहते हैं कि इलाके से कैसे इन तमाम बुराइयों को ख़त्म किया जा सके। और एक बात मैं अपने नौजवानों से करना चाहता हूँ, मंशियात बहुत बड़ी लानत है, मंशियात जो है वो बहुत बड़ी लानत है। और आप नौजवान जो है आज इस आबादी का 60% है, 60% हमारे नौजवान आगे मंशियात के इस्तेमाल पर जोर दें और ऐसे अनासर जो इस इलाके के नौजवानों को इस तरफ शामिल करवा रहे हैं, आप लोग उनकी निशानदेही हमें बताएं कि ऐसे लोगों का इलाज सरेआम यहाँ पर होना चाहिए, सड़क पर होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, आखिर में मजमा बड़ा खामोश रहा है, आपने बड़ी बातें सुनी हैं और आखिर में 2 नारे होने चाहिए, आवाज पूरी जानी चाहिए। कहां तक? तक इलेक्शन भी एंजी से पहला नारा पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। और यह सड़क त्याड़ी सरमाया, त्याड़ी मलकीयत है, एहलियाने शहजाद टाउन जफर पार्क इस सड़क के बनाने दे विच साडे सारे कॉन्ट्रैक्टर्स दे नाल और हाईवे डिपार्टमेंट दे नाल भरपूर उन्हां दा साथ दिया और जिहड़ी मुश्किलात आन तुसां हल करनियां क्योंकि सड़क त्याड़ी है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने जो मेन रोड था और शहजाद टाउन जफर पार्क का जो एरिया था टूट फूट का शिकार था, उसको आपने तमीर करवाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की और शहजाद टाउन जफर पार्क की जो आवाम है उसकी आवाज़ सुनी। आपके बहुत मशकूर हैं और आपको हम यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं। सर आपकी माशाल्लाह नौजवान क़यादत, खूबसूरत क़यादत, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि जब इस तरह के मसाइल आते हैं और उसको हल करने में जब अपना किरदार अदा होता है तो लोगों का जब आगे से जवाब मिलता है तो किस तरह आप फील करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबको, अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेटली जी जब लोगों के मसाइल हमारे पास आते हैं और बार बार हमें कहा जाता है, चाहे कोई आप आके बताएं या मैसेज करके या फ़ोन पे बताएं, तो लामाला हमें भी इस चीज़ का सुन के दुख हो रहा होता है कि आप लोग तकलीफ़ में हैं, किसी परेशानी में हैं, इसीलिए आप बार बार हमें बताते हैं इस चीज़ का। तो इस चीज़ की हमें बड़ी वो आपको हम तसल्ली तो दे रहे होते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन हमें दिली तौर पर तकलीफ़ तो हो रही होती है कि आप लोग तकलीफ़ में हैं।
तो लेकिन जब उस मसले का जब हल निकल आता है अल्लाह की मेहरबानी से, आपकी दुआओं से, और वो हम काम में कामयाब हो जाते हैं और आपका मसला जो है वो दरीना हल हो रहा होता है या होने जा रहा होता है, तो लामाल्लाह उसका बहुत ज़्यादा दिल को खुशी होती है और तस्कीन होती है कि यार चलें ये एक और मसला जो है 100% तो हम नहीं कहते, लेकिन ये ज़हन में होता है कि चलो यार एक और मसला जो है आज हल होने जा रहा है अल्लाह की मेहरबानी से, तो बहुत खुशी होती है और दिल एक जैसे मुतमिन होता है, बड़ा तस्कीन होती है अल्लाह की तरफ से रूहानी तौर पर भी। सर जो कोई मसला अगर लेट होता है उसमें फ़ंड्स की कमी होती है या कोई और ऐसे सोर्सेस रास्ते में आते हैं जो रुकावट बनते हैं? बहुत सारे मसाइल होते हैं इसमें, टेक्निकल इश्यूज़ भी बहुत सारे होते हैं कोई प्रोजेक्ट को मंजूर कराने में। उसमें ख़ास तौर पर ये रोड्स वगैरह के लिए नहीं, लेकिन जो बिल्डिंग्स हैं जिनके लिए हमें जगह चाहिए और जिसके लिए हमें उस प्रोजेक्ट को हमने इम्प्लीमेंट करना होता है, ख़ास तौर पर जो बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो जिस तरह उमर साहब ने जिक्र किया लाइब्रेरी का नारंग में, तो मुझे पता है कि 2 साल लग गए इनको जगह मंजूर कराते हुए, और अभी जाके वो जगह मंजूर हुई है, 2 सालों के अंदर सिर्फ जगह मंजूर हुई है, और फंड्स एक अलग मसला है उसको बिल्डिंग शुरू करना। तो इस तरह जो बिल्डिंग्स वाले जो प्रोजेक्ट्स होना, चाहे वो लाइब्रेरी हो, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हो, ट्रामा हो, कुछ भी हो, तो उसमें जगह सरकार की चूँकि बड़ी थोड़ी होती है, तो इसलिए पहले उस जगह को ढूंढना, फिर उसको उस महकमे के साथ मंजूर कराना, मुंतकिल कराना उस नाम पे, वो भी वज़ीर आला लेवल से नीचे नहीं होती, उस पर कुछ 6 महीने साल लग जाता होता है, और फिर उसके बाद उसके डिज़ाइंस बनवाना और फिर उसकी प्रोजेक्ट्स को उसके लिए फ़ंड्स लाना और टेंडरिंग करना सारा। तो मैं समझता हूँ जो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि बिल्डिंग और ज़मीन से रिलेटेड होते हैं, उसमें टेक्निकल इश्यूज़ और उसकी फॉर्मेलिटीज़ ज़मीन की, प्रोजेक्ट की, जिस तरह लाइब्रेरी थी, हमने मुरीदके में जब लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट शुरू किया तो पूरे पंजाब में इसका कोई नक्शा ही नहीं था, तो हमें महीने 2 नक्शा बनाते हुए लग गए, नया नक्शा, ठीक है। तो इसी तरह जो है इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, वो भी आड़े आती हैं, कुछ सियासी पेचीदगियाँ भी आती हैं जो पहले 10-12 साल आपके इल्म में आती रही हैं, अभी भी आती हैं वैसे। और उसके अलावा जो बहुत बड़ा मसला जो कि आपके इल्म में है वो फंडिंग का है, गवर्नमेंट के पास फंडिंग की बहुत ज़्यादा वो हालात हैं, ऐसे ये कोविड की वजह से बहुत हालात फंडिंग के ख़राब हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र खुर्रम एजाज साहब का मशकूर हूँ कि वो हमारे साथ हैं, और इस तरह चौधरी उमर आफ्ताब साहब भी हैं, उनसे भी कुछ सवाल करूँगा। सर ये बताइए कि जितना रास्ता आप अभी तमीर करवाने जा रहे हैं, ये कितना फ़ासला है? ये 1 किलोमीटर का है जी फासला। जिस तरह आपको बताया है डिपार्टमेंट ने कि पुल से ये जहाँ से ये शुरू होगा और कॉलेज तक जाएगा आपका ये एरिया, और उसके बाद बल्कि हमारा आगे अगर नारोवार रोड पर अगर आगे जाएं तो चौड़ा राजपूता जो एक जगह आती है गांव, वहाँ पे भी सड़क बड़ी ख़राब है, तो उस एरिए को भी हम लोग ये RCC कर रहे हैं। RCC बनेगी जी। अच्छा सर ये बताइए जो RCC का इसकी मोटाई है वो किस लेवल तक होगी? ये 10 इंच जो है RCC होगी, और 10 इंच जो है वो बहुत एक होता है जिसपे आप काफ़ी हैवी लोड वहाँ से गुजार सकते हैं। हालांकि अगर आप देखें, अगर आपके मुशाहिदे में आया हो मोटरवे पे, अगर आपने उसे बनते हुए देखा हो तो वो भी उसकी मोटाई जो है वो 10 इंच तक होती है RCC। तो ये 10 इंच बहुत बड़ी एक हैवी ट्रैफिक के लिए जो है ना, उसकी लोड के बर्दाश्त के लिए 10 इंच जो है वो, और डबल सरिये के साथ। सर देखने में है कि यहाँ पे साइड पे नाला है पानी के निकास के लिए, अमूमन इसमें सड़क का पानी गिरना चाहिए, वो सड़क से थोड़ा ऊंचा भी है, क्या ये भी इशू है उसके टूटने का पानी उसके ऊपर आता है, या फिर साइडों का जो आबादी का पानी इस नाले में आता है, क्या वो इशू है इसके टूटने का? नहीं, बेसिकली इसे ज़रा समझने की बात है। आपके साथ जो ये 7 नाले बने हुए हैं, ये नाले असल जो बेसिकली बने हैं बारिश के पानी को इसके अंदर जाने के लिए और उसकी ड्रेनेज के लिए बने, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने नाले की जो आबादी वाला हिस्सा है, नाले को वहाँ से तोड़ के तो हमने अपने सीवरेज का पानी इसमें डाल दिए, ठीक। अच्छा, अब हम ये क्या कर रहे हैं कि चूँकि ये नाले में चूँकि लोगों के मसाइल हैं, तो हमने ये डिपार्टमेंट को ये कहा है कि नाले के जो दोनों साइडें हैं उसको कनेक्ट कर दिया जाए किसी सीवरेज के नाले के साथ। जिस तरह शहजाद टाउन ये मंडी वाली साइड पे एक दरमियान में नाला गुजरता है, तो ताकि पानी जो है, जो भी कोई पानी ये मेन घरों का उस साइड पे जाए, वो नाले के साथ सीवरेज होके बाहर निकलता जाए, और इसकी सफाई का भी इंतज़ाम हो जाए एक दफ़ा। सर कब तक प्रॉपर वर्क इस पे स्टार्ट हो जाएगा? कल से आपके यहाँ पे प्लांट यहाँ पे तनसीब हो गया जी, यहाँ पे आज आ रहा है। आप विदिन 15 डेज आप ये सड़क इंशाल्लाह यहाँ पे आप साफ़ सुथरी सड़क को एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया।
PP 135 और PP 136 से चौधरी खुर्रम एजाज चट्टा साहब और चौधरी उमर आफ्ताब साहब ढिल्लू साहब हमारे दरमियान मौजूद थे। और शहजाद टाउन के पॉइंट पे जो नारवा रोड का दरीना मसला था, टूट फूट का शिकार थी, खड्डे थे, गड्ढे थे, आते जाते ट्रैफिक मर्ज हो जाती थी और इसके अलावा एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज़्यादा होते थे। तमाम आवाम ने जब इनके सामने जाके ये मसला रखा तो यकीन जानिए दोनों MPs ने वादा किया आके कि हम इस सड़क को कल से ही तामीर करवाना शुरू कर देंगे। मैं दुआ करता हूँ तमाम आवाम की तरफ से भी कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बहुत ज़्यादा बरकत फरमाए और सबकी दुआएं इनके साथ हमेशा, अल्लाह ताला इनका हामी नासर हो। पाकिस्तान 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 तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन मुजम्मल हुसैन के साथ डॉक्टर वसीम अंजम, नेमत न्यूज़ HD मुरीद के। नाज़रीन हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके।